कांग्रेस पार्टी का बढ़ावा क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जन जागरण मंच पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड और इसे कांग्रेस पार्टी द्वारा मिले समर्थन के पीछे की राजनीति। आपने अक्सर सुना होगा कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक संपत्तियों को संरक्षित करने और उसके प्रबंधन के लिए गठित किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब किसी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था नहीं है, तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में इस संस्था को इतना बढ़ावा दिया? वक्फ बोर्ड का इतिहास। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ एक इस्लामी शब्द है जिसका अर्थ होता है धार्मिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का दान। वक्फ बोर्ड का गठन मुख्य रूप से इस्लामिक धर्म की संपत्तियों का प्रबंधन और रखरखाव करने के लिए किया गया था। भारत में वक्फ बोर्ड को 1954 में लागू किया गया था और इसे कानूनी रूप से स्वीकृति 1995 में मिली। परंतु यह बात गौर करने लायक है कि कई इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था का अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे प्रमुख इस्लामिक देशों में भी वक्फ की देखरेख के लिए कोई सरकारी बोर्ड नहीं है। तो फिर भारत जैसे बहुसंख्यक हिंदू देश में इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? कांग्रेस का वक्फ बोर्ड के प्रति समर्थन। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में वक्फ बोर्ड को इतना बढ़ावा क्यों दिया? धार्मिक विलुप्तीकरण की राजनीति। कांग्रेस पर हमेशा से ही यह आरोप लगता आया है कि वह मुसलमानों के विलुप्तीकरण की राजनीति करती है। वक्फ बोर्ड को बढ़ावा देना भी इसी रणनीति का हिस्सा था। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में वक्फ बोर्ड को अधिक ताकतवर बनाने के लिए कई कानूनी बदलाव किए। इसके जरिए वह मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में रखना चाहती थी। राजनीतिक लाभ। कांग्रेस ने अपने सत्ता के दौरान वक्फ बोर्ड को सिर्फ धार्मिक मुद्दे के रूप में ही नहीं, बल्कि एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में देखा। भारत में वक्फ बोर्ड के अधीन हजारों एकड़ की बेशकीमती जमीनें आती हैं, जिनका प्रबंधन और नियंत्रण सीधे वक्फ बोर्ड के पास होता है। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक फायदा भी था। वोट बैंक की राजनीति। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का समर्थन देकर मुसलमानों में यह संदेश दिया कि उनकी धार्मिक संपत्तियों की रक्षा और सम्मान किया जाएगा। इसके जरिए कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय का विश्वास जीतने का प्रयास किया, जो उनके चुनावी समीकरण के लिए अहम था। वक्फ बोर्ड और सरकारी अधिकार। कांग्रेस के शासन में वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा ताकत और अधिकार दिए गए कि वो अपने संपत्तियों पर बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के पूर्ण नियंत्रण कर सके। 2013 में वक्फ संपत्ति अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया, जिसमें उनकी संपत्तियों की सुरक्षा और उनसे होने वाली आय को सुरक्षित किया गया। भारत में वक्फ बोर्ड का असर। भारत में वक्फ बोर्ड के तहत लाखों एकड़ की जमीन आती है और यह संपत्ति कहीं मंदिरों, कहीं सार्वजनिक संपत्तियों के साथ भी जुड़ी हुई है। अक्सर देखा गया है कि वक्फ बोर्ड के तहत कई हिंदू संपत्तियों पर भी दावा किया गया है, जो विवाद का विषय बनता रहा है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दुरुपयोग भी कई बार सामने आया है, जहां बड़े-बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार की खबरें आई हैं। लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण इन मामलों पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड का अभाव। यह सवाल बेहद दिलचस्प है कि जब सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं है, तो भारत में इसकी स्थापना क्यों की गई? इस्लामिक देशों में धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन उनके धार्मिक नेताओं या संगठनों के द्वारा होता है, जहां सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। इसके विपरीत भारत में वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है, जो सीधे सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को धार्मिक रूप देकर मुसलमानों को अपने पक्ष में किया, जबकि असल में यह एक राजनीतिक चाल थी। कांग्रेस के शासन में वक्फ बोर्ड का विस्तार। कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ बोर्ड को निरंतर बढ़ावा दिया गया। इसके अधीन संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई और इसका दायरा भी विस्तारित हुआ। 2013 के बाद वक्फ बोर्ड को नई शक्तियां दी गयी, जिसके तहत वह किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था। इससे कई विवाद
उत्पन्न हुए, क्योंकि इस अधिकार का दुरुपयोग हुआ और कई बार सार्वजनिक संपत्तियों और मंदिरों की जमीन पर भी दावा किया गया। कांग्रेस का उद्देश्य। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को बढ़ावा देकर मुसलमानों के धार्मिक विश्वास को सहारा देने के बजाय इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल और उनके प्रबंधन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया और इस संस्था का उपयोग केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया। वक्फ बोर्ड का भारत में अस्तित्व और इसे कांग्रेस द्वारा दिया गया बढ़ावा, यह दोनों ही सवाल खड़े करते हैं कि क्या यह सच में मुसलमानों के हित में था या फिर इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक लाभ छिपा था। जब इस्लामिक देशों में इस तरह की संस्था नहीं है, तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यह समय है कि हम इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और समझें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस तरह धार्मिक संस्थाओं का उपयोग किया। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जन जागरण मंच को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और जागरूकता भरी जानकारियों से जुड़े रहें।